नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का इस जुगाड़ू ट्रेडर के चैनल पे। सो फाइनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। सो बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सो इन टॉपिक पे आज मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सो आज मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें ना तो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, इन सारी चीज़ों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो किया जाता है। हर ट्रेडर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। अगर अच्छा खासा ट्रेड लेना होता है तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू ही मिलता है। तो इन सारी टॉपिक पे आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी देने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें, वीडियो में पूरा बने रहें। डिटेल में आज मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। यह वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको फिर से कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो में। सो फाइनली दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं आज क्लैरिटी आप लोगों को देने वाला हूं। सो जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर सिंपल भाषा में दोस्तों इसे हम समझे, अगर सिंपल भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसे हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि यह एक जोन है। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, एक जोन है। दोस्तों, अगर आप लोग नोटबुक बना रहे हैं तो नोटबुक भी बनाए, आपको चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी और आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। सो जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, यह एक जोन बोल सकते हैं, यह एक लेवल्स बोल सकते हैं, यह एक लेवल्स बोल सकते हैं। अगर इससे भी आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट हम उसे बोल सकते हैं, सपोर्ट हम उसे बोल सकते हैं जहाँ पे बायर्स बैठे रहते हैं। सपोर्ट हम उसे बोल सकते हैं जहाँ पे बायर्स बैठे रहते हैं, जो खरीदने वाला रहता है उसे हम सपोर्ट बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस हम उसे बोल सकते हैं जहाँ पे सेलर्स बैठा रहता है। सो दोस्तों देख रहे हैं, रेजिस्टेंस हम उसे बोलेंगे जहाँ पे सेलर्स बैठा रहता है, जिसे हम यहाँ पे जिसे बेचने वाला हम बोल सकते हैं। तो सबसे आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सपोर्ट हम उसे बोलेंगे जहाँ पे बायर्स बैठे रहते हैं और रेजिस्टेंस हम उसे बोलेंगे जहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सो एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक समझाने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सो मान लेते हैं कि एक कार है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या हुआ, एक सेलर्स हो गया। अब ये कार की प्राइस 2 लाख रुपए है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कार की प्राइस 2 लाख रुपए है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बेचूंगा इसको 1 लाख में। मैं 1 लाख में इसको बेचना चाहता हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि 2 लाख की कार है, 1 लाख में बिक रहा है, तो भाई बहुत सारे बंदे आके खरीदेंगे कि भाई 1 लाख रुपए की सस्ते में मिल रहा है। तो ये सेलर्स कौन हुआ, सेलर्स में हुआ कि 2 लाख रुपए का मेरे पास कार है, सेलर्स में हुआ और मैं इसको 1 लाख में बेच रहा हूँ। तो खरीदने वाला बहुत सारा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स हो जाएगा। मान लो कि बायर्स आप हो, आप 1 लाख में इस कार को खरीदे और मैं 2 लाख में इसको बेचा, तो मैं क्या हो गया, मैं सेलर्स हो गया। ये मेरा रेजिस्टेंस का काम हो गया। और ये बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख में जो खरीदे, तो वो बंदा तो बहुत खुश है ना कि यहाँ पे मैं 1 लाख में कार को खरीदा। अब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कार का प्राइस बढ़ेगा। मतलब जब मार्केट में कार बिकने लगेगी तो कार का प्राइस बढ़ेगा। जब कार के प्राइस बढ़ेगा तो फिर ये 2 लाख के पास आएगा। जब 2 लाख के पास आएगा तो फिर जो यहाँ पे आप लोगों ने जो 1 लाख में कार खरीदी, तो वो क्या करेंगे, 2 लाख उस कार की प्राइस हो गया। तो अब आप लोग तो प्रॉफिट बुक करोगे, आप लोग तो प्रॉफिट बुक करोगे ना, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग प्रॉफिट बुक करोगे। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, फिर से एक सेल करोगे। आप लोग 2 लाख को फिर से बेचोगे और ये फिर 1 लाख पे आएगा। सो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस होगा। इस तरह से हम आसान भाषा में आपको बताएं कि ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये बेचने वाला रेजिस्टेंस होता है और खरीदने वाला
यहाँ पे बेचने वाला सपोर्ट होता, रेजिस्टेंस होता है और खरीदने वाला सपोर्ट होता है। तो आसान भाषा में आपको मैं बताया हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और मैं इसका अगर दूसरा, इसको एक नाम से और बुलाते हैं कि एक डिमांड जोन होता है, एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। अगर आप दोस्तों, मैं सबसे सिंपल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखें। अभी वीडियो में बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ मैं डिटेल में क्लैरिटी में बताने वाला हूँ। आप लोग नोटबुक जरूर बनाएं, नोटबुक बनाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। सो जैसा कि एक डिमांड जोन हो गया, एक सप्लाई जोन हो गया। डिमांड जोन मतलब जो बेचने का जो सेलर्स है, रेजिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं। और सप्लाई जोन हम उसे बोलते हैं जहाँ, सॉरी, डिमांड जोन वो होता है कि जहाँ पे मैं खरीदने का बात करता हूँ। एक बार मैं फिर से आप लोगों को लिख दूँ। डिमांड जोन नीचे आता है जहाँ पे हम सपोर्ट बोल सकते हैं, इसको खरीदार बोल सकते हैं, हम इसको बायर्स बोल सकते हैं, हम इसको नीचे इसका बहुत सारा नाम है। ऊपर एक सप्लाई जोन, ऊपर हमें क्या मिलता है, एक सप्लाई जोन मिलता है जिसे हम सेलर्स बोल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे बेचने वाला भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों, बात खत्म। यहाँ पे आप लोग आसान भाषा में समझ गए कि डिमांड जोन किसे कहते हैं और सप्लाई जोन किसे कहते हैं। सो अब बात करेंगे कि सपोर्ट जो और रेजिस्टेंस को हम मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम वेरीफाई कैसे करें कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे के साइड में सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर के साइड गया, फिर नीचे तोड़ दिया, फिर एक ये हमारा सपोर्ट बन गया, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अब ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 को हम कैसे वेरीफाई करें कि ये सपोर्ट 2 यहाँ पे है। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठा, इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे के साइड में चले गए, तो फिर ये हमारा एक रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब इन चीज़ों को कैसे समझें कि ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 कैसे ड्रॉ करें, कैसे निकालें। सो मैं अभी आसान भाषा में आपको बताऊंगा, सबसे आसान भाषा में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे हम प्लॉट करेंगे, कैसे हम इसे समझेंगे चीज़ों को। सो एक आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मार्केट के स्विंग लो जो होता है, मार्केट का ये स्विंग लो हुआ, यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ, मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर के साइड में गया। ये हमारा स्विंग लो हो गया। ये स्विंग लो हमारा सपोर्ट का लाइन काम करेगा। और ये स्विंग हाई हो गया हमारा, मार्केट का ये स्विंग हाई हो गया हमारा, मार्केट का ये स्विंग हाई हो गया हमारा। तो ये क्या करेगा, हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या ये हमारा रेजिस्टेंस का काम, क्या ये हमारा सपोर्ट का काम। क्या मतलब, स्विंग लो हमारा जो लास्ट स्विंग लो होता है, लास्ट स्विंग लो हमारा सपोर्ट का काम करेगा और लास्ट स्विंग है हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ गए आप लोग कि लास्ट स्विंग लो हमारा रेजिस्टेंस का काम, लास्ट स्विंग लो हमारा सपोर्ट का काम करेगा और लास्ट स्विंग है हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे आसान भाषा में मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग चीज़ों को समझो, ध्यान से देखो। स्किप करके देखोगे ना, आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाओगे और बाद में बोलोगे कि वीडियो फालतू में बना के रख देता है। सो आप लोग ये चीज़ें समझो। तो यहाँ पे मैं क्या बताया कि लास्ट, मार्केट का लास्ट, अगर मान ले तो अप ट्रेंड है और यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये अप ट्रेंड है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड क्लैरिफाई करने के बारे में वीडियो जो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार दीजिए, तो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी ट्रेंड वाला वीडियो लेकर आ जाऊंगे। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेंड कौन से टाइप के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होते हैं, डाउन ट्रेंड क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को 100 लाइक पहुंचा दे, तो मैं बहुत ही जल्दी उस वीडियो को बना के आप लोगों को दिखा दूं। तो चलिए बात करते कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब मान लेते हैं कि हमें तो ये चीज़ पता चली है कि मार्केट का स्विंग हाई रेजिस्टेंस हो गया, लास्ट स्विंग लो हमारा सपोर्ट हो गया। इस तरह से मार्केट लास्ट स्विंग हाई हमारा रेजिस्टेंस हो गया और लास्ट स्विंग लो हमारा सपोर्ट हो गया। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे इस तरह से मार्केट चलता है। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर मार्केट इस जगह पे जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया,
सपोर्ट हो गया। सो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई करेंगे। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट क्या करता है, मार्केट इस जगह से ऊपर के साइड में जाता है और यहाँ से ही सेलर्स हावी हो जाते हैं और फिर मार्केट को इस तरह से नीचे के साइड में ढकेल देता है। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स हावी हुआ, यहाँ पे सेलर्स हावी हुआ, सेलर्स हावी होते यहाँ पे बायर्स को धकेला, सेलर्स हावी हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे के साइड में गिरा और बायर्स क्या किया, बायर्स यहाँ पे ऊपर के साइड में लेकर गया, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा, कमजोर पड़ गया, बायर्स यहाँ पे कमजोर पड़ गया और मार्केट फिर नीचे के साइड में धड़ाम से गिरा। तो मतलब पिछले सपोर्ट को जब तोड़ा तो ये हमारा सपोर्ट 1 था। अब मान लेते हैं कि पिछले सपोर्ट को ये तोड़ दिया, मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ से फिर से ये नीचे के ऊपर के साइड में गया तो ये हमारा अब नीचे से ऊपर के साइड में, अब ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस का वही का। अगर मार्केट इसी जगह से नीचे के साइड में आता है तो ये हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके हाई का हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो जैसे कि मार्केट में अगर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करते यहाँ से ऊपर के साइड में गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अगर इस लेवल से नीचे के साइड में आता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है मार्केट, इस लेवल को भी ऊपर के साइड में तोड़ देता है फिर नीचे के साइड में आता है तो ये हमारा सपोर्ट ही रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, चीज़ों को ध्यान से समझो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। सो जैसा कि यहाँ पे आप समझिए कि अब मान लेते हैं कि इस लो को ब्रेक किया, यहाँ से हमारा ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में गया तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया, तो ये हमारा सपोर्ट 2 हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में आ जाए, मार्केट इसके लो को भी ब्रेक कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा ये सपोर्ट 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सपोर्ट 3 हो जाएगा। सो दोस्तों अब मान लेते हैं कि ऊपर के साइड में, अगर ऊपर के साइड में मार्केट इस जगह से मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये सपोर्ट 1 हो गया। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में जा रहा और यहाँ से ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिया। अब इस तरह से ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना के मार्केट नीचे के साइड में आया। मार्केट जब नीचे के साइड में आया यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे और ये हमारा रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फिर से ब्रेक किया, ब्रेक करते यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, यहाँ पे फिर से हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे के साइड में आया। अब कहने का ये मतलब है मेरा कि मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में गिरा, पहले तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, लेकिन अब जो ये ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड का तो ये सपोर्ट हो जाएगा। अब मान लेते मार्केट यहाँ से फिर गिर के इसी जगह से आके फिर से ऊपर के साइड में उठता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट ही हो जाएगा। सो तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, वो ट्रेंड के हिसाब से बन सकता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये चीज़ें भी क्लैरिफाई कर दूंगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए कि ये हमारा लास्ट स्विंग हाई को रेजिस्टेंस मानेंगे, लास्ट स्विंग लो को सपोर्ट मानेंगे। तो बड़ी आसानी से आप लोग सीख गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से प्लॉट में प्लॉट करना है। तो जैसा कि आप लोग देखो यहाँ पर होता क्या है कि चीज़ों को आप समझते हो ना। अब कितना बोलेगा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर ही एक ये हमारा ट्रेंड, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इसी के अंदर ही यहाँ पे अंदर ही फंस चुका है और इसी के अंदर कंसोलिडेट करने लगा। अब वो क्या करेगा यहाँ से, तो भाई जब यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, इस जगह पे ले रहे, तो इस जगह पे भी प्लॉट कर दो। अगर हमारा अब देखो एक से कम दो स्विंग, अगर 1 से 2 स्विंग कम से कम बनता है तो आपका वो स्ट्रॉन्ग। अगर 2 से 3 स्विंग का लो या हाई, 2 से 3 स्विंग का लो या हाई बन जाता है नीचे या ऊपर के साइड में, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। कहने का मतलब अगर जो भी स्विंग है हमारा वो 2 से 3 बनता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब यहाँ से देखो, एक ये स्विंग लगाया, एक ये स्विंग लगाया, एक ये स्विंग लगाया,
तो ये 3 स्विंग लगाया तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये स्विंग लगाया, ये स्विंग लो लगाया, ये स्विंग लो लगाया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर एक ही स्विंग 2 स्विंग लगा के मार्केट ब्रेक करती है तो ये थोड़ा सा वीक जा सकता है, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है। तो इसी तरह से आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कम से कम 2 स्विंग लगता है ना, कम से कम 2 स्विंग का लो या 2 स्विंग का हाई, 2 स्विंग का लो या 2 स्विंग का हाई लगता है ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर 3 लग जाता है ना, 3 से 4 लग जाता है, अगर 3 से 4 लग जाता है तो वहाँ पे बहुत ही VVI मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो में मैंने बहुत कुछ क्लैरिटीफाई कर दिया। आप लोग अच्छे से अगर वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। सो अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आते रहता हूं, तो आप लोग भी इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार दीजिए। तो बहुत जल्दी मैं ट्रेंड लाइन का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।